ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय डॉक्टर जय सिंह सर, मुख्य अतिथि बाबा कानपुरी जी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता परमेंद्र पांडे जी और आई थिंक मैं कन्नड़ साहब को पहचान नहीं रहा हूँ जो जहाँ भी हैं कन्नड़ साहब और जितने भी महान भाव आए हैं तो जिस भी क्षेत्र से हैं मीडिया से या एडवोकेट और मेरे सभी साथी, कुछ मेरे मित्र भी हैं, कुछ मेरी बहनें भी हैं, तो मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे सर ने कहा बिल्कुल मैं कोई भी विधा नहीं है, जो समझ में आता है कोशिश करता हूँ लिखने का। मैं 5 मिनट ही दूंगा सर। मेरा एक नुक्ता पढ़ के फिर एक छोटा सा ही कविता बना के लाया हूँ, वही सुनाऊंगा आप लोगों को। महक उठा ये, मैं सारे अतिथियों के लिए कह रहा हूँ, महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आप सबके लिए कि अगर हम लोग के श्रोता से कम है यहाँ पे, अगर श्रोता होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए करें। ईश्वर के रंगों ने हमें चित्रकार बनाया है, मेहनत और लगन ने सपनों को साकार बनाया है। अगर श्रोता नहीं तो कुछ भी नहीं है हम, अगर श्रोता नहीं तो कुछ भी नहीं हम, आप सबके प्यार ने ही तो हमें कलाकार बनाया है। क्योंकि जो कविता है वो बेन है, उसमें मेरे मैं कहूँगा कविता कोई गुरु नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी पवन पांडे जी हैं, उन्होंने थोड़ी मदद की है। लेकिन एकदम सच्ची घटना आप लोग जब मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा बिल्कुल मैं एकदम सही कह रहा हूँ। उसका शीर्षक है अब नहीं दिखते। एक एक शब्द मुझे लगता है आप लोग उससे इत्तेफाक रखेंगे कि हमारे बचपन का गांव नटौली, वहाँ के लोगों का निष्कपट मन और सभी की प्यारी बोली, घने डरावने बड़े बड़े जंगल, सब तरफ अपार संतोष और व्याप्त हो मंगल ही मंगल। माता पिता चाचा ताऊ मामा मामी नाना नानी के रूप में भगवान, प्रकृति का अमूल्य स्वतः सुलभ वरदान अब नहीं दिखते। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है, जंगल में मोर, एक एक पंक्तियां आप ध्यान देंगे बड़ा अच्छा लगेगा। जंगल में मोर, कोयल के मीठे बोल, माँ बाप का निश्चल प्यार, बचपन का दुलार, गांधी की इज्जत, बड़ों की शोहरत अब नहीं दिखते। दूसरा है कि रिश्तों में गर्माहट, एक दूसरे की पवित्र चाहत, इज्जत जाने का डर, एक दूसरे की फिक्र, मानवता की पूजा, दुल्हन के घूंघट का सलीका अब नहीं दिखते, अब नहीं दिखते। और जो पिता को दान देते हैं, दशरथ जैसा पिता, राम जैसा आज्ञाकारी बेटा, भरत जैसा भाई, सीता जैसी नारी, सोने की लंका, आल्हा उदल सा वीर बंका अब नहीं दिखते, अब नहीं दिखते। और भक्त में अगर कोई होता है तो हनुमान जी का उदाहरण है। भक्त हनुमान, भीम सा बलवान, कर्ण जैसा दानी, विदुर जैसा ज्ञानी, हरिश्चंद्र की सच्चाई, पन्ना धाय सी धाई अब नहीं दिखते। इसका अंतिम जो है कि पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की आहट, सती अनसुईया सी पत्नी, लक्ष्मी जैसी भगनी, मलखान की कुश्ती, कृष्ण सुदामा की दोस्ती अब नहीं दिखते, अब नहीं दिखते। अंतिम मुक्तक पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्योंकि मुझे आमंत्रित तो 2 लोगों का नाम लेना जरूरी है, मुंबई में है लेकिन उन्होंने इसको कार्यक्रम सजाया है, सबको मालूम है, प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी और डॉक्टर वर्षा सिंह जी। तो मैं उन दोनों को समर्पित करता हूँ, शायद बाद में वीडियो देखिए पहुंच जाए कि, और परमेंद्र पांडे सर आपको भी कि भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो कुछ भी है दिया आपका, समझा अपनी दुआओं के काबिल मुझे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और समाप्त करूंगा कि हृदय में आपके फूलों जैसे खिलेंगे हम, गर्दन के चांद तारों पर लिखेंगे कहानी हम। विदाई का समय आया मेरे यारों, समय की मांग यदि होगी दोबारा फिर मिलेंगे। क्या बात है।